नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो उस देश में जनरल इलेक्शन का होना दोस्तों, क्योंकि जनरल इलेक्शन के तहत जो वोटिंग होता है वही इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का जो बेस्ट फॉर्म है वो डेमोक्रेसी है दोस्तों। और आपको बता दें, इस वर्ष यानी कि 2024 में दुनिया के करीब 62 देशों में जनरल इलेक्शन होने वाला है, जिसमें टोटल 2 बिलियन पॉपुलेशन वोट करेंगे दोस्तों। अगर जो हम बात करें 10 मोस्ट पॉपुलस नेशन का इस दुनिया में यहाँ पे, तो उसमें से 8 देशों में वोटिंग होना है, इंक्लूडेड विथ अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और हमारा प्यारा देश भारत की अगर जो बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जो पहला चरण का चुनाव स्टार्ट होने वाला है वो 19 अप्रैल से चुनाव होने वाला है यहाँ पे, और जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। लेकिन कह लीजिए यहाँ पे भले ही महज 5 दिन और यहाँ पे रह गए हैं पहला चरण का चुनाव होने में, लेकिन ये जो ऑफिशियली इसका आगाज हो चुका है दोस्तों। वो कुछ रूप में तो देश की जो 2 सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा और यहाँ पे कांग्रेस दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों ने यहाँ पे अपना मैनिफेस्टो कि इन दोनों पार्टी का इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या विजन रहेगा, क्या इनका प्लान है और क्या यहाँ पे इनके प्रॉमिसेस हैं, इन्होंने घोषित कर दिया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो खास बातें हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में यानी कि उनके घोषणा पत्र में और यहाँ पे कांग्रेस के घोषणा पत्र में दोस्तों, है ना। किन अहम मुद्दों को यहाँ पे कह लीजिए कि बनाया गया है दोनों के अंदर यहाँ पे, और साथ में हम 10 कैटेगरी के अंदर जैसे कि हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस और भाजपा के द्वारा यहाँ पे हमारे जो विमेन है उनके लिए क्या कहा गया है, जो हमारे युवा है जो रोजगार की मांग करते रहते हैं उनके लिए क्या बोला गया है, शिक्षा पे क्या बोला गया है, स्वास्थ्य के लिए क्या प्रोमिसेस यहाँ पे रखे गए हैं, देश की इकोनॉमी के लिए क्या यहाँ पे विजन प्लान रखा गया है, देश का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए क्या यहाँ पे बोला गया है, जो देश का यहाँ पे कह लीजिए कि क्लाइमेट चेंज के साथ में जो प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, है ना, क्लाइमेट के लिए क्या विजन रखा गया है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या रखा गया है, हमारे किसान भाइयों लोग के लिए क्या रखा गया है, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में बिल्कुल निष्पक्ष होकर, अनबायस्ड होकर, केवल दोनों लोगों का यहाँ पे, है ना, दोनों पार्टियों का यहाँ पे जो घोषणा पत्र है उसमें कुछ जो मुख्य बातें रेखांकित है उसको हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई ओपिनियन नहीं रहेगा कि किस पार्टी का मैनिफेस्टो बढ़िया है, ये आप खुद यहाँ पे जज कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाजपा ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, जो घोषणा पत्र रिलीज किया है, उसका उन्होंने क्या नाम रखा है, तो संकल्प पत्र रखा है। और अगर जो हम कांग्रेस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र का क्या नाम रखा है, तो न्याय पत्र नाम रखा है यहाँ पे। आपको बता दें, इस जनरल इलेक्शन में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो भाजपा है ही, जो यहाँ पे अभी शासन में है दोस्तों, है ना। लेकिन अगर जो हम बात करें ऑपोजिशन में, तो यहाँ पे इंडिया ब्लॉक, जो कि सारे ऑपोजिशन पार्टी का लगभग एक यहाँ पे ब्लॉक है, एक गठबंधन है। तो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे पूरी पार्टी मिलकर यहाँ पे, जो कि इंडिया ब्लॉक के नाम से वो लड़ना चाहेगी यहाँ पे। और अगर जो हम बात करें बीजेपी का, तो उन्होंने इस मैनिफेस्टो के तहत ये दावा किया है कि वो टोटल 370 सीटों पे यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, विजय प्राप्त करना चाहते हैं। और उनकी गठबंधन जो कि एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो 400 पार यहाँ पे दावा कर रहे हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे इन्होंने, है ना, मेंशन किया है अपने इस घोषणा पत्र में, इस पर हम यहाँ पे नजर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर जो हम बात करें बीजेपी का घोषणा पत्र, जिन्होंने इसका नाम मोदी की गारंटी संकल्प पत्र रखा है दोस्तों, इन्होंने कल ही यहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, जो कि बीजेपी का मुख्य यहाँ पे चेहरा है और प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कल ही यहाँ पे बीजेपी का घोषणा पत्र रिलीज किया। वहीं अगर जो हम बात करें कांग्रेस का, तो इन्होंने यहाँ पे बीजेपी के घोषणा पत्र से 10 दिन पहले 5 अप्रैल को ही इन्होंने अपना घोषणा पत्र रिलीज कर दिया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि दोनों का घोषणा पत्र आ गया है, इसीलिए हम कंपैरिजन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चल दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का है उसके घोषणा पत्र का नाम है संकल्प पत्र, और जो कांग्रेस का है उसका नाम है यहाँ पे न्याय पत्र दोस्तों। आप देख सकते हैं, इन द लीड अप टू द लोकसभा इलेक्शन बोथ द कांग्रेस पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टी हैव रिलीज देयर रिस्पेक्टिव मैनिफेस्टो आउटलाइनिंग देयर विजन एंड प्रोमिसेस फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इन्होंने आउटलाइन किया है कि हमारे विजन क्या है, हमारे प्रोमिसेस क्या है यहाँ पे इंडिया के भविष्य के लिए दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम बात करें कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का, तो उन्होंने अपना टाइटल क्या रखा
है? तो न्याय पत्र रखा है। और जो बीजेपी ने अनवील किया है अपने मैनिफेस्टो का टाइटल, उसको वो संकल्प पत्र के रूप में लिखा है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे कि दोनों के घोषणा पत्र में यहाँ पे डिटेल में क्या है, क्योंकि वो कहते हैं ना यहाँ पे कि डेविल लाइज इन द डिटेल, है ना। डिटेल में हमें जाना ही पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या इन्होंने जो इनके की प्रोमिसेस है, किस किस कैटेगरी में इन्होंने क्या विजन अपना रखा है, इसकी हम ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने पिक्चर में भी दिखाया, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो यहाँ पे, उसके पहले ही में यहाँ पे टाइटल रखा हुआ है मोदी की गारंटी, इसीलिए इसको संकल्प पत्र के भी नाम यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। आप साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जो हम पिलर की बात करें, है ना, कि इनका मेन मुद्दा किन किन के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व करने वाला है, तो अगर जो बीजेपी की हम यहाँ पे मैनिफेस्टो का पिलर की बात करें यहाँ पे, तो वो है पहले नंबर पे विमेन, दूसरे नंबर पे यूथ, और तीसरे नंबर पे है अंडर प्रिविलेज लोग जो यहाँ पे होते हैं, है ना, और चौथे नंबर पे है फार्मर। वहीं अगर जो हम न्याय पत्र की बात करें, यानी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पिलर की बात करें यहाँ पे कि इन्होंने किस चीज़ को अपना मेन मुद्दा बनाया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका यहाँ पे टोटल 5 पिलर है। जो पहला पिलर यहाँ पे है दोस्तों वो जस्टिस, है ना, इसलिए इन्होंने अपने त्याग पत्र यहाँ पे जो मैनिफेस्टो का नाम उन्होंने न्याय पत्र भी रखा है। तो इनका जो पहला पिलर है इनके मैनिफेस्टो का वो है जस्टिस, यानी कि न्याय, और दूसरा यहाँ पे है इंक्लूडिंग जस्टिस फॉर यूथ, है ना, यूथ के लिए भी जस्टिस यहाँ पे। तीसरा जो है विमेन, फार्मर, वर्कर्स एंड इक्विटी दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि हम इक्वल इस तरीके से भी लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब दूसरे यहाँ पे हम कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पे पहले तो हमने बात कर लिया कि पिलर क्या क्या रहेंगे दोनों को यहाँ पे। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं कि जो यंग वोटर हैं, क्योंकि आप जानकर चौंक जाओगे कि इस वर्ष जनरल इलेक्शन में करीब 1.8 करोड़ नए वोटर यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों। मेरा भी इस वर्ष यहाँ पे पहला वोटिंग होगा यहाँ पे, है ना। तो मेरे जैसे यहाँ पे करीब 1.8 करोड़ यहाँ पे लोग पहली बार जो वोट यहाँ पे देने जाएंगे, काफ़ी यहाँ पे यंग लोग यहाँ पे। और दूसरे यहाँ पे बात क्या है कि इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो दोनों पार्टियां यहाँ पे, है ना, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, वो इनको अपना कह लीजिए कि, है ना, वोट बैंक बनाना चाहती है दोस्तों। क्योंकि एक बार इनको अगर जो कन्विंस कर लिया गया, तो अब की बार बार जितने भी यहाँ पे इलेक्शन होंगे उसमें ये यूथ हमेशा उसी पार्टी को लगभग वोट देंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो यंग वोटर है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे, है ना, मैनिफेस्टो में उनका भी नाम यहाँ पे दर्ज जरूर रखा है। इसलिए उन्होंने अपने जो पिलर कह लीजिए या फिर जो कैटेगरी में इन्होंने बताया है उसमें भी ये यंग वोटर का नाम जरूर रखा है। बोथ पार्टीज हैव डेडिकेटेड दिस सेक्शन इन देयर मैनिफेस्टो टू एड्रेस द कंसर्न एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग वोटर। आप देख सकते हैं दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पे यंग वोटर का नाम एक अलग से यहाँ पे जिक्र किया है। अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक इन द अपकमिंग लोकसभा पोल, है ना, जैसे कि आपको ज्ञात होगा हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका, कह लीजिए कि हमारे पॉपुलेशन का वो युवा वर्ग ही यहाँ पे है ना दोस्तों, जो 18 से 20 साल की उम्र वाले हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको कह लीजिए कि, है ना, इनके क्या एस्पिरेशन यहाँ पे है ना, इनके साथ क्या कंसर्न है यहाँ पे, है ना, ये सब यहाँ पे इन दोनों पार्टियों ने हाईलाइट किया है। अगर जो हम बात करें बीजेपी का यंग वोटर के लिए क्या प्रॉमिस है, इनके क्या वायदे यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं जो पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज अगेंस्ट पेपर लीक, है ना। जैसे कि आपको ज्ञात होगा दोस्तों हमारे देश में, है ना, हर एक दूसरे महीने कोई ना कोई पेपर यहाँ पे लीक होता ही रहता है, और इसके कारण जो यूथ हमारे हैं यहाँ पे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं की यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम यहाँ पे होता है ना। किसी वर्ष पेपर लीक हो गया यहाँ पे, है ना, या फिर कह लीजिए कि एग्ज़ाम हो गया लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर वगैरह नहीं हुआ, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट लॉ यहाँ पे बीजेपी लाएगी। इनके मैनिफेस्टो में ये नहीं थे। जो दूसरा यहाँ पे है कंटिन्यूड एफर्ट टू फिल गवर्नमेंट वैकेंसी प्रॉपर्ली, है ना, कह लीजिए कि जो हमारे सरकारी विभागों में जो वैकेंसियां है उसको यहाँ पे फुल करने की कोशिश करेगी। तीसरा जो है इनिशिएटिव टू फॉस्टर अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर अ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों बीजेपी बहुत दिनों से यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा वोकल रही है। वो इंडिया को स्टार्टअप हब बनाना चाहती है दुनिया का, है ना। वो अलग बात यहाँ पे है कि इंडिया के अंदर जो यहाँ पे स्टार्टअप नए नए निकल के आ रहे हैं उसमें से जो सक्सेसफुल है उनकी संख्या काफ़ी कम है यहाँ पे, है ना। लेकिन फिर भी जो यूनिकॉर्न है जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है जिन स्टार्टअप का, वैसे स्टार्टअप हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कह लीजिए कि जो स्टार्टअप कल्चर है और जो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे जो कल्चर है उसको डेवलप करने का, है ना, उसको फॉस्टर करने का भी यहाँ पे इनका विजन ये है। फोकस ऑन मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं चूंकि हमारे देश में जो रोजगार की समस्या काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए इंडिया को क्या बनाने का यहाँ पे विजन रखा है बीजेपी ने, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ताकि ये जो
अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या उसको खत्म किया जा सकेगा। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम लाइक मुद्रा टू सपोर्ट अस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, डबलिंग द मुद्रा लोन लिमिट, है ना। मुद्रा लोन क्या है दोस्तों कि अगर जो आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि क्रेडिट प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आपको लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। जो पहले 10 लाख तक दिया जाता था अब उसको बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा, है ना। तो इसका लिमिट को एक्सटेंड किया गया है। इस लोन को किस नाम से जानते हैं, तो मुद्रा लोन के नाम से ये जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को और यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो यहाँ पे क्रेडिट प्रोग्राम है, यानी कि लोन लेन देने का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे लाया गया था। चलिए अब कांग्रेस के क्या यहाँ पे प्रॉमिस है यंग वोटर के लिए, तो आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ युवा न्याय प्रोग्राम टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। जो फिर से यहाँ पे उनका सेम यहाँ पे है कि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए कांग्रेस का क्या है यहाँ पे युवा न्याय प्रोग्राम ये यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट प्रोवाइडिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप फॉर डिप्लोमा होल्डर एंड कॉलेज ग्रेजुएट अंडर 25, है ना। वो कोई सा भी ग्रेजुएट जो कह लीजिए कि जिसका उम्र 25 साल से कम है उसको 1 साल के लिए यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो डिप्लोमा है ना जो होल्डर रहेंगे उनको ये दिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 साल तक उनको है ना करीब 10 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि वो बेरोजगार ना बैठे रहे। तो इसको टैकल करनी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये अच्छा प्रोग्राम इनका है ना, जिसको किस नाम से जाना जाएगा अप्रेंटिसशिप एक्ट, है ना, जिसमें 1 साल के लिए आपको एक तरीके से कह लीजिए कि इंटर्न के रूप में यहाँ पे आपको है ना सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। आप किसी भी तरीके का जॉब करोगे लेकिन आपका उम्र क्या होना चाहिए 25 साल से कम होना चाहिए, आप एक कॉलेज ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास एटलीस्ट है ना एक कोई डिप्लोमा डिग्री होल्ड अप करने चाहिए। तो आप इस है ना प्रोग्राम का इस आप कह लीजिए कि है ना अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आप आ पाओगे। कमिटमेंट टू फिलिंग नियरली 30 लाख वैकेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो हमारे केंद्र सरकार में जो टोटल सरकारी वैकेंसी है वो 30 लाख है, उसको यहाँ पे फिल करने के लिए यहाँ पे ये कमिटमेंट अपना इन्होंने जाहिर किया है। चलिए दूसरा यहाँ पे आते हैं सीनियर सिटीजन जिनका उम्र 60-70 साल से ऊपर का है, उनके लिए क्या प्रोमिसेस यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि है ना जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनका भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है दोस्तों, है ना। आपको कई सारे जो बुजुर्ग लोग हैं और रोड पे इवन वृंदावन वगैरह में यहाँ पे बेसहारा लाचार यहाँ पे नजर आते होंगे, है ना। तो उनके लिए भी क्या प्रोमिसेस किए गए हैं, प्लस साथ में जो विडो होते हैं या फिर जो है ना ओवरेज हो जाते हैं उनके लिए भी कुछ सुविधा है यहाँ पे। बोथ पार्टीज हैव इंक्लूडेड अ स्कीम एंड इनिशिएटिव इन देयर मैनिफेस्टो टू एड्रेस द नीड एंड कंसर्न ऑफ सीनियर सिटीजन पर्टिकुलरली रिगार्डिंग हेल्थ। आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हेल्थ के भी इशू आने लगते हैं दोस्तों, तो उनके हेल्थ के इशू के यहाँ पे दायरे में क्या क्या यहाँ पे प्रोमिसेस किए गए हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अगर जो हम पहली बार बीजेपी का देखते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ आयुष्मान भारत योजना टू कवर सीनियर सिटीजन 70 ईयर्स ऑफ एज, है ना, जिन भी लोगों का यहाँ पे चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो जिनका एज 70 साल से ऊपर हो गया यानी कि वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गए हैं, तो उनके हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आयुष्मान भारत योजना का एक्सपेंशन किया जाएगा, है ना। इस योजना के तहत आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे है ना कि 10 लाख रुपए तक के जो मुफ्त इलाज आप करवा सकते हो, तो इसका जो लिमिट है उसको और ज़्यादा एक्सपांड किया जाएगा इन फ्यूचर। कोलैबोरेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट कन्वीनियंट फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन अंडरटेकिंग सेक्रेड पिलग्रिमेज। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वो जो केंद्र सरकार यहाँ पे है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैब करेगी यहाँ पे, ताकि जो सीनियर सिटीजन को है ना जो सेक्रेड पिलग्रिमेज होते हैं, जो तीर्थ स्थान का जो यात्रा होता है वहाँ पे लेके जाने में है ना इनको जो सुविधाएं दे जा सके उसको देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अगर जो हम कांग्रेस का बात करें सीनियर सिटीजन के लिए तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर जो यहाँ पे डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया था दोस्तों, उसमें जो भी राइट्स निहित है उसको कह लीजिए कि स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, है ना। जो भी यहाँ पे डिसेबिलिटी यहाँ पे है, जिन्होंने जो कोई सा भी यहाँ पे बॉडी पार्ट्स यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों उनका फंक्शन नहीं कर पाता है ना, उनके लिए जो लॉ लाया गया था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स करेंगे। इंक्रीज इन पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर सीनियर सिटीजन विडो एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम टू RS 1000 पर मंथ। अभी जो चल रहा है दोस्तों बीजेपी सरकार के अंदर जो सीनियर सिटीजन है ना, चाहे वो वृद्धा हो गया या फिर विधवा हो गया, फिर जो डिसेबिलिटी वाले जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे दिव्यांग जनों होते हैं, उनके लिए 400 से 500 रुपया दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे क्या प्रॉमिस कर रही है कि हम ऐसे लोगों को 1000 रुपया तक देंगे। रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैवल कंसेशन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन। आप देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम पैसों में ट्रैवल कर सके, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं रहे, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे दोस्तों। तो ये यहाँ पे कुछ अहम मुद्दे हैं सीनियर सिटीजन के लिए बीजेपी का और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का। अगर जो हम फार्मर की बात करें, जैसा कि आप पता होगा MSP को लेकर काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट है ना
पिछले 2 सालों में इंडिया के अंदर हुआ है यहाँ पे, और कई सारे किसान भाइयों का जान भी गया है। तो यहाँ पे फार्मर भी एक अहम मुद्दा यहाँ पे रहा है इसमें। बोथ पार्टी हैव मेड प्रोमिसेस टू फार्मर रिकॉग्नाइजिंग देम एज क्रूशियल वोट बैंक, है ना, क्योंकि हमारे देश में जो यहाँ पे कृषि पर निर्भरता है, जो पॉपुलेशन है दोस्तों, काफ़ी बड़ा एक तबका है। 65% लोग आज भी यहाँ पे हमारे देश में रूरल इंडिया में खेती पे ही अपना गुजर बसर करते हैं। तो इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है उसको दोनों पार्टी अपना वोट बैंक बनाने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ प्रोमिस जरूर करती, जो कि यहाँ पे इन्होंने किया भी है। अगर जो हम बीजेपी की बात करें, सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीएम फसल बीमा योजना थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि पीएम के जो फसल बीमा योजना है उसके तहत हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे फार्मिंग करने में यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इन्होंने करने के लिए ये प्रॉमिस किया है। कंटिन्यूएशन ऑफ इंक्रीजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओवर टाइम, है ना, टाइम टू टाइम यहाँ पे हम लगातार जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, इसी प्राइस पे जो है यहाँ पे सरकार किसान से फसल खरीदेगी, इसको यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अगर जो हम कांग्रेस पार्टी की बात करें यहाँ पे फार्मर को लेकर, तो लीगल गारंटी जो कि यहाँ पे मेन मुद्दा रहा है, जो फिलहाल में यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं दोस्तों दिल्ली में यहाँ पे, कि जो एमएसपी है वो सरकार देती तो है यहाँ पे, लेकिन अभी मुख्य रूप से 2 ही फसलों पे दे रही है, एक राइस पे और एक वीट पे, है ना। लेकिन तो किसी साल देगी, किसी साल नहीं देगी, किसी भी तरीके का कोई लीगल यहाँ पे कह लीजिए कि गारंटी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है फार्मर को यहाँ पे। इसीलिए जो कह लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से एक फार्मर है वो चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगली हमको ये गारंटी दी जाए कि यहाँ पे सरकार पर्टिकुलर इस प्राइस तक तो यहाँ पे खरीदेगी ही खरीदेगी, ताकि जो यहाँ पे कॉरपोरेट है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो उनका यहाँ पे शोषण ना कर सके दोस्तों, वो मजबूर ना होए अपने गेहूँ या चावल को 2 रुपये किलो तक यहाँ पे बेचने के लिए। इसीलिए वो एक लीगल गारंटी चाहते हैं एमएसपी का। बीजेपी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो बहुत सारे फसलों पर नहीं करती है, प्लस साथ में किसी तरीके का कोई लीगल गारंटी अभी नहीं दिया गया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में हाईलाइट किया है दोस्तों, है ना। रिकमेंडेड बाय द, है ना, स्वामीनाथन कमीशन के तहत यहाँ पे जो रिकमेंड किया गया था कि कितना प्राइस, है ना, एक पर्टिकुलर क्रॉप पे यहाँ पे किसानों को देना चाहिए यहाँ पे, है ना, कि उनका कितना लागत वगैरह लगा है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज वगैरह का सबको जोड़कर यहाँ पे दोस्तों। तो स्वामीनाथन कमीशन के तहत ये बहुत साल पहले आ चुका है यहाँ पे, तो इसके तहत ही ये कह लीजिए कि लीगल गारंटी प्रोवाइड करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट कमीशन ऑन एग्रीकल्चर फाइनेंस टू असेस एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड एंड लोन फॉरबियंस। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने एक चीज को और हाईलाइट किया है कि जो किसान भाई लोग यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं अपने खेती करने के लिए, यहाँ पे उनको आसानी से दिया जा सकेगा, और ये परमानेंटली यहाँ पे कमीशन को लाया जाएगा इसके तहत, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड जो है किसानों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। चलिए अगला जो यहाँ पे है वो विमेन का है, क्योंकि है ना हमारे देश में आधी जनसंख्या जो है दोस्तों वो विमेन का है यहाँ पे, है ना। अगर जो पूरे पॉपुलेशन का 98% वोट करती है, तो उसमें से कह लीजिए कि यहाँ पे करीब 49 और यहाँ पे, है ना, 51% इसी में एवरेज रहता है। तो कह लीजिए कि वुमेन का भी एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे, है ना। तो इनका भी यहाँ पे आकर्षित करने के लिए दोनों पार्टियों ने प्रोमिसेस रखे हैं। अगर जो हम बीजेपी की बात करें तो एम्पावरमेंट ऑफ 3 करोड़ रूरल वुमेन टू बिकम लखपति दीदी, है ना, कि जो एक इनका स्कीम चला है कि जो गाँव की महिलाएँ हैं उनको लखपति दीदी बनाया जाए यहाँ पे। तो इन वुमेन, जो रूरल वुमेन है, इनकी संख्या कितना करने का कोशिश इनका रहेगा, 3 करोड़ तक यहाँ पे। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज फोकस्ड ऑन वुमेन्स हेल्थ हेतु, है ना, जो वुमेन के हेल्थ इशू आते हैं, चाहे वो कह लीजिए कि सर्विकल कैंसर को लेकर, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, और तमाम तरीके के जो यहाँ पे प्रेगनेंसी के वक्त वगैरह आता है, उन सब वुमेन का जो हेल्थ इशू है उसको फोकस करने के लिए जो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश की जाएगी। सिस्टमैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल टू इंश्योर पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन, है ना। आप देख सकते हैं कि एक बिल पास किया जाएगा विमेन रिजर्वेशन बिल के तहत यहाँ पे, जिसके तहत पार्लियामेंट यानी कि हमारे देश के संसद में प्लस हमारे देश के जो विधानसभा यहाँ पे है ना, जो स्टेट असेंबली होता है, दोनों में यहाँ पे एक फिक्स नंबर में यहाँ पे विमेन का यहाँ पे कह लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन तय किया जाएगा, करीब 33% दोस्तों। यहाँ पे कांग्रेस की अगर जो हम बात करें विमेन के लिए, तो लॉन्च ऑफ द महालक्ष्मी स्कीम प्रोवाइडिंग ₹1 लाख पर ईयर टू एवरी पुअर इंडियन फैमिली एज अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पे वादा कर दिया गया है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत यहाँ पे, है ना, वो महालक्ष्मी स्कीम लॉन्च करेंगे कांग्रेस पार्टी, और उसके तहत वो 1 लाख रुपया हर एक साल यहाँ पे जो पुअर इंडियन फैमिली है, अब उसका क्या पैमाना रहेगा, पुअर किसको बोलेंगे वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ पुअर इंडियन फैमिली को करीब 1 लाख रुपया हर एक साल यहाँ पे महालक्ष्मी योजना के तहत कांग्रेस पार्टी देने की यहाँ पे कह लीजिए कि घोषणा करी है। रिजर्वेशन ऑफ 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब फॉर विमेन फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड, है ना। एक और से यहाँ पे एक बहुत बड़ा दावा यहाँ पे है दोस्तों कि 2025 के बाद से, है ना,
जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, अगर जो हम पार्टी में यहाँ पे हम अगर जो पावर में आते हैं तो 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है वो हम रिजर्व कर देंगे वुमेन के लिए। डबलिंग द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल विथ एटलीस्ट 1 सावित्री बाई फुले हॉस्टल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं कि हर एक राज्य के हर एक जिले में यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे सावित्री बाई फुले हॉस्टल का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, ताकि जो वर्किंग वुमेन है जो अलग अलग शहरों में काम करती है उनका एक अच्छा सा निवास स्थान मिल सके, है ना। तो इसकी संख्या भी यहाँ पे डबल की जाएगी। अगला जो यहाँ पे कैटेगरी है दोस्तों वो आता है हेल्थ, है ना, क्योंकि कोविड-19 के बाद से यहाँ पे हेल्थ एक अहम मुद्दा बन गया है दोस्तों, है ना। पहले लोग हेल्थ को एक सेकेंडरी कह लीजिए कि प्रायोरिटी के ऊपर रख देते थे यहाँ पे, है ना, कि जब किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन कोविड के बाद ये बिल्कुल, है ना, कह लीजिए कि जो चेंज है वो आया है यहाँ पे लोगों के बिहेवियर में। बीजेपी का हेल्थ केयर प्रोमिसेस के ऊपर आप देख सकते हैं क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ एम्स नेटवर्क फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर, है ना। क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए जो देश में एम्स की संख्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ पीएम अभीम फॉर रोबस्ट हेल्थ केयर, है ना, वही यहाँ पे जो आयुष्मान भारत के तहत कह लीजिए कि 10 लाख रुपया तक के आपको फ्री इलाज किया जाता है, उसका भी यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ जन अशुद्धि केंद्र नेटवर्क फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन, है ना, कह लीजिए कि जो हाई क्वालिटी मेडिसिन यहाँ पे होते हैं उसको लो कॉस्ट पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इनका चलता है जन अशुद्धि केंद्र नेटवर्क के तहत, उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा। आयुष्मान कवरेज फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, है ना, जिनको यहाँ पे आज भी समाज हमारा यहाँ पे गलत निगाहों से देखता है, जो यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी होता है दोस्तों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनके लिए भी आयुष्मान कवरेज इंश्योर किया जाएगा। अगर जो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हेल्थ केयर के ऊपर प्रोमिसेस देखें यहाँ पे, तो एडॉप्शन ऑफ द राजस्थान मॉडल ऑफ कैशलेस इंश्योरेंस अप टू 25 लाख फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। चूंकि कांग्रेस की पार्टी आज राजस्थान के अंदर है, तो वहाँ पे इनका एक मॉडल है दोस्तों, जिसके तहत वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं करीब 25 लाख रुपए का। अगर जो ये आ जाते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार में, तो ये पूरे इंडिया के अंदर इसी तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स करीब 25 लाख रुपया तक इसको इंश्योर करेंगे। अश्योरेंस ऑफ फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन पब्लिक हेल्थ सेंटर इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन। आप देख सकते हैं कि देश के हर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में यहाँ पे कह लीजिए कि उनका बीमारी का चेकअप कराना हो, है ना, डायग्नोसिस कराना हो, एग्जामिनेशन कराना हो, ट्रीटमेंट करवाना हो, मेडिसिन देना हो, या भी कह लीजिए कि रिहैबिलिटेशन देना हो, ये सब को यहाँ पे फ्री किया जाएगा यूनिवर्सली, यानी कि पूरे इंडिया में। इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन हेल्थ केयर बजट टू अचीव 4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय 28 to 29, है ना, 2028-2029 के फाइनेंशियल ईयर तक यहाँ पे कांग्रेस का ये कह लीजिए कि विजन है कि जो हेल्थ केयर पे हमारी सरकार आज के दिनों में करीब GDP का 2% जो खर्च कर रही है उसको बढ़ाकर 4% ये करेंगे, ऐसा इनका यहाँ पे दावा है। चलिए अगला बात कर लेते हैं हमारे देश के इकोनॉमी पे यहाँ पे, है ना, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी है दोस्तों। आज हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो कह लीजिए कि यहाँ पे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बन गया है। जो पहले पे है अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है और 5वें पे हमारा प्यारा देश भारत है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बीजेपी का इकोनॉमिक प्रोमिसेस के लिए यहाँ पे क्या वायदे किए गए हैं, तो गारंटी ऑफ इंडिया बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर, जो भी हमारा देश 5वें पायदान पे है उसको कहाँ पे लेके जाने की कोशिश की जाएगी, 3रे पायदान पे, यानी कि अमेरिका के बाद चाइना और चाइना के बाद हमारा देश होना चाहिए। जर्मनी और जापान को हम पीछे छोड़ देंगे, ऐसा इनका यहाँ पे विजन है। इवन इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को लेकर गारंटी भी दिया है, यहाँ पे कमिटमेंट किया है इन्होंने टू लो इन्फ्लेशन, एक इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे, कि जो हमारे देश में महंगाई की समस्या है उसको हम कम करेंगे और साथ में हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी फोस्टर करने की कोशिश करेंगे। फोकस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्टिंग टैक्स पेयर, है ना, जो हमारे देश के टैक्स पेयर है, जिनके ही टैक्स के ही मदद से इतने बड़े बड़े यहाँ पे चाहे वो रोड नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो, मेट्रो वगैरह हो, हेल्थ केयर हो, अलग अलग तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड किए जाते हैं दोस्तों। तो टैक्स पेयर को भी यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी, प्लस साथ में जो यहाँ पे एक बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पे बढ़ाने पे फोकस रहेगा, ऐसा बीजेपी का इकोनॉमिक प्रोमिसेस के, है ना, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए प्रोमिसेस हैं। अगर जो हम कांग्रेस की बात करें तो टारगेट ऑफ डबलिंग जीडीपी इन द नेक्स्ट 10 ईयर, है ना, अगले 10 सालों में हमारे देश का जीडीपी जो है ये डबल करने पे यहाँ पे टारगेट रखा इन्होंने। इनैक्टमेंट ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इनहैंस सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, है ना, एक इन्होंने अहम मुद्दा यहाँ पे उठाया है, गिग
गीग वर्कर किनको बोलते हैं? जो फ्रीलांस पे काम करते हैं दोस्तों, है ना, जिनका कह लीजिए कि जॉब सिक्योरिटी इतना ज़्यादा, है ना, फिक्स नहीं होता है, उनको कभी भी किसी भी कंपनी से निकाल दिया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में बात करें, जो गीग वर्कर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जोमेटो में, स्विगी में, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, ये सब में देखने को मिलेंगे। वो कभी भी आते हैं, कभी भी चल जाते हैं। एक तरीके से एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो इनके भी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कानून लाया जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट फॉर फ्री ट्रेड एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल कॉमर्स, है ना, जो भी यहाँ पे इंटरनेशनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, उसको यहाँ पे कह लीजिए कि फ्री ट्रेड के तहत लाया जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए अगला देख सकते हैं आप, हाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, है ना, क्योंकि हमारे देश में, है ना, भले ही हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें विश्व विद्यार्थी बनना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन का जो सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि आज के दिनों में ज़रूरत है दोस्तों, वो इंडिया को ही यहाँ पे है ना। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज इतने सारे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग है, वहाँ पे किसी भी तरीके का एजुकेशन नहीं दिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीजेपी का एजुकेशन के लिए क्या प्रॉमिस है? कंटिन्यूड अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, है ना। एक तो है कि हम और सारे यहाँ पे बिल्डिंगें बनाएंगे, कॉलेज वगैरह बनाएंगे, ये इनका है। एडॉप्शन ऑफ अ डायनेमिक लर्निंग करिकुलम अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो NEP 2020 के तहत लाया गया है, उसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और जो लर्निंग करिकुलम है उसको डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि देश दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उसके साथ हम एजुकेशन सिस्टम को जोड़ते चले जाएंगे। इन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम एंड स्किल डेवलपमेंट हायर एजुकेशन, आप देख सकते हैं जिस चीज़ का, जिस स्किल का यहाँ पे एक इंडस्ट्री को जरूरत है, वही स्कूल हम, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो पुराने वक्त से सिलेबस चला रहा था उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट के वक्त यहाँ पे विद्यार्थियों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। इस वर्ष आपने सुना होगा कि IIT बॉम्बे, जो एक कह लीजिए कि यहाँ पे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर, उस कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी का, उस इंस्टीट्यूशन का करीब 36% विद्यार्थी जॉबलेस चले गए, यानी कि उनका प्लेसमेंट हुआ ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा भयावह प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है उसका फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अगर जो हम कांग्रेस पार्टी का एजुकेशन प्रोमिसेस की बात करें, तो अमेंडमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू मेक एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 इन द पब्लिक स्कूल कंपलसरी एंड फ्री, है ना। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में यहाँ पे जो सर्व शिक्षा, है ना, अभियान के तहत यहाँ पे स्कीम है, उसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 साल, यानी कि कह सकते हो आप यहाँ पे 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों को यहाँ पे फ्री एजुकेशन, है ना, दिया जाने का जो प्रोमिसेस है, इसको कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि वो अमेंड करेंगे, यानी कि इस कानून को खत्म करेंगे और एक नया कानून लाएंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, जिसके तहत यहाँ पे कह लीजिए कि 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पब्लिक स्कूल में फ्रीली कंपलसरी यहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा कि 8वीं तक, बल्कि पूरा 12 तक, ऐसा इनका है। रिवीजन एंड अमेंडमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उनके साथ कंसल्ट करके, ये जो बीजेपी के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है, इनको हम अमेंड करेंगे और हम रिवाइज भी करेंगे, कुछ और करिकुलम को इसमें ऐड करेंगे। एम्फेसिस ऑन स्टेम, है ना। स्टेम सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब पे, है ना, इनका कह लीजिए कि फोकस रहेगा। इन सब सब्जेक्ट को ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाएगा स्कूल में और कॉलेज के सिलेबस में दोस्तों, है ना, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा आज के जो यहाँ पे इकोनॉमिक दुनिया यहाँ पे है, कैपिटलिज्म वर्ल्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत यहाँ पे बढ़ गई है। AI वगैरह आया है उसके बाद से, और तो प्लस यहाँ पे चलिए यहाँ पे 9वां बात कर लेते हैं, सेकेंड लास्ट, नेशनल सिक्योरिटी, है ना, क्योंकि आए दिन जो हमारे बॉर्डर रीजन है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ता हुआ हो, चाहे वो चाइना के साथ हुआ, प्लस देश दुनिया में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, है ना। आपने रिसेंटली सुना होगा यहाँ पे कि ईरान के ऊपर इजराइल हमला कर दिया, वो कुछ दिन पहले यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध जारी है, प्लस उधर रसिया और यूक्रेन के बीच में है। तो एक ऐसे वक्त में यहाँ पे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारा जो बॉर्डर रीजन है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, उसकी बॉर्डर रीजन में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत यहाँ पे बीजेपी का क्या प्लान है? तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री थिएटर कमांड फॉर मोर एफिशिएंट ऑपरेशन, है ना। आज के टाइम में क्या है दोस्तों कि हमारी जो आर्मी है, जो हमारा एयरफोर्स है और जो हमारा यहाँ पे नेवी है, वो तीनों यहाँ पे अलग अलग, है ना, तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन एक ऐसा थिएटर कमांड बनाया जाएगा, है ना, हर एक रीजन में, चाहे वो साउथ को ले लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए कर लीजिए, जहाँ पे इन तीनों कमांडर यहाँ पे मौजूद होंगे, ताकि एक दूसरे को कोलैबोरेट करके किसी भी अंजाम को, है ना, किसी भी घटना को अच्छे से अंजाम दिया जा सके। तो ये काफ़ी जो
ऑपरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, इसलिए मिलिट्री थिएटर कमांड का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जिसमें तीनों जो सेना है वो मिलकर काम कर सकेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग इंडियाज बॉर्डर, आप देख सकते हैं जो हमारे इंडियाज बॉर्डर है, चाहे वो LAC हो, LOC वगैरह हो, यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, यहाँ पे काफ़ी है ना, बॉर्डर को हम प्रोटेक्ट करेंगे। इक्विपिंग आर्म्ड फोर्स एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस विथ मॉडर्न वेपन एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ पे आर्म्ड फोर्स है, जो हमारा सशस्त्र बल है दोस्तों यहाँ पे फोर्सों का, प्लस साथ में जो CRPF है, सेंट्रल पुलिस फोर्स वगैरह, यहाँ पे इनका जो है ना वेपन है उसको हम मॉडर्नाइज करेंगे और साथ में टेक्नोलॉजी से लैस भी करेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे हम कांग्रेस पार्टी के लिए देख सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या प्रोमिसेस है, तो आप देख सकते हैं एबॉलिशमेंट ऑफ द अग्निपथ स्कीम, जो बीजेपी पार्टी के द्वारा यहाँ पे अग्निपथ स्कीम लाया गया था, जिसके तहत यहाँ पे युवाओं को महज 4 सालों का यहाँ पे जॉब दिया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे उनका जॉब खत्म हो जाएगा, तो इसको ये एबॉलिश करेंगे, इसको यानी कि खत्म करेंगे। इशुएंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, है ना, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है इसको भी हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में है ना इशू करने की कोशिश करेंगे। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मिलिट्री कंसेसेस, आप देख सकते हैं है ना, हमारे देश में जो CDS एक नया पोस्ट लाया गया है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके पहले यहाँ पे पदभार रहे थे बिपिन रावत जी, जिनका एक कह लीजिए कि है ना फ्लाइट क्रैश के दौरान डेथ भी हो गया दोस्तों। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, इनका जो प्रोसेस यहाँ पे होता है उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे मिलिट्री कंसेंसस जो होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बना रह सके। और आगे आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम एज पर द UPA गवर्नमेंट ऑर्डर, जिस वक्त यहाँ पे देश में कांग्रेस की सरकार था, यानी कि UPA का सरकार था, उस वक्त जो 1 रैंक और 1 पेंशन का जो स्कीम चलता था उसको एक बार फिर से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अगर जो आती है सरकार में तो लाने की कोशिश करेगी। चलिए आखिर यहाँ पे देख लेते हैं जो कि है इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर एक अहम मुद्दा बन गया है दोस्तों। उस पर यहाँ पे हमारी बीजेपी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो में निहित इन्होंने किया है, अचीव एंड मेंटेनेंस ऑफ डेजिग्नेटेड एम्बियंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, है ना, जो NCAP प्रोग्राम है उसके तहत हमने जो भी यहाँ पे अपने एम्बिशन रखे हैं उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि कार्बन एमिशन को रखना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड क्लीनलीनेस ऑफ मेजर रिवर थ्रू फेस्ड इनिशिएटिव, है ना, हम अलग अलग फेस में यहाँ पे कई तरीके के इनिशिएटिव लेके आएंगे, जिसके तहत जो आज गंगा यमुना इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है उसके पानी को यहाँ पे साफ किया जाएगा, है ना, ताकि एक जो हेल्थ इशू इससे बनता है वो खत्म किया जा सकेगा। चलिए अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का देख लेते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रोमिसेस है, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ NCAP टू टैकल एयर पॉल्यूशन इफेक्टिवली, इसमें आप देख सकते हैं लगभग दोनों का सेम जैसा ही है कि वो भी NCAP को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का खतरा हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ गया है इसको टैकल किया जा सके। एक लास्ट यहाँ पे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी टू इन्फोर्स इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड प्लान, है ना, इसको भी इंश्योर किया जाएगा यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, है ना, जो कि आपने हाल के दिनों में देखा था कि लद्दाख में कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें सोनम वांगचुक ने काफ़ी दिनों तक यहाँ पे भूख हड़ताल भी यहाँ पे किया, क्योंकि जो लद्दाख का रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल यहाँ पे, वहाँ जो ग्लेशियर है उनका पिघलने का खतरा है पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से, जो माइनिंग वगैरह यहाँ पे होगा उसकी वजह से, इसलिए यहाँ पे हमारे देश में इन्वायरमेंटल कह लीजिए कि जो कंसर्न है वो एक अहम मुद्दा बन गया है, इसीलिए इस पर दोनों पार्टियों का यहाँ पे उनके मैनिफेस्टो में ये बात नहीं था। तो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।